हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे, यहाँ पे 2 बेल और एक टैग टू ड्रॉ हो रखा है पहले से ही। क्योंकि ये जो बेल है ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताई थी, उसमें मैंने जस्ट ड्रॉ की हुई थी, उसमें मैंने भराई नहीं बताई थी। अगर मैं भराई बताती तो वो वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाती। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें देख सकते हैं कि आप मैंने कहाँ पे कैसी भराई कर रखी है। और जब आप कीप से ट्राई करें तो उसे बनाने के बाद इस तरह की भराई करने की ज़रूर प्रैक्टिस करें। जो मैंने वीडियो बनाई थी उसका लिंक जो है मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप ज़रूर देखें उसे। ऐसे आप एक हाथ पर कई तरह की बेल बना सकते हैं, उन तरीके के बारे में बताऊंगी। आपको कुछ भी सीखने से पहले उस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने समझ लिया तो आप जब ड्रॉ करोगे तो आपको गलतियाँ नज़र आने लगेगी कि जो बेल बनाती हूँ उसमें सफाई क्यों नहीं आती और वो देखने में अच्छी क्यों नहीं लगती। तो मैं उन सब तरीक़ों के बारे में आप आज की वीडियो में बताऊँगी। तो मैं शुरू करती हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये मैंने हाथ ड्रॉ कर रखा है। ये हाथ मैंने कैसे ड्रॉ किए ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है। आप अगर नहीं देखी आपने तो उसे ज़रूर देखें कि कैसे आप घर बैठे बिना किसी हेल्प के, अदर पर्सन के, घर पे बैठ के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आपका बेस जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और क्लियर हो जाए। जब आप किसी हाथ में लगाएं तो उसमें सफाई ज़रूर नज़र आए। तो मैं बताती हूँ, आपको जस्ट समझना है कि मैं क्या बताना चाहती हूँ। ये हाथ है, आपने किसी का हाथ लिया। अगर आपको बेल ड्रॉ करनी है तो अगर आप सिंपल जो हैंड होता है, बैक हो सकता है या फ्रंट हो सकता है, ठीक है। तो आप सेंटर से स्टार्ट करें। अगर आप यहाँ फ्लावर ड्रॉ करते हो इस तरह से, इस तरह से ड्रॉ करने के बाद आप ये जो फ्लावर है आप इसे ड्रॉ करते हुए इस थंब के बगल वाली जो फिंगर है इस पे भी लेके जा सकते हैं बेल बनाते हुए इस तरह से, ठीक है। अगर आप बेल बना रहे हो और फिर उसके बाद आप इस फिंगर, जो छोटी फिंगर है यहाँ पे भी लेके जा सकते हो बनाते हुए। अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करते हो इस वाले को तो ये जो है ये वाली फिंगर आपको कंपलसरी है कि आपको ये ड्रॉ करनी पड़ेगी। अगर आप ड्रॉ नहीं करते हो तो ये जो पूरा पोर्शन हैंड का वो काफ़ी खाली नज़र आता है। इस बात का आप ध्यान रखें कि इस फिंगर को भी ड्रॉ करें, उसमें भी भराई करें इस फिंगर में। अगर कोई डिज़ाइन बना रहे हो आप तो उससे मिलता जुलता ही डिज़ाइन आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। इस बात का आप ध्यान रखें, बिल्कुल अलग ना हो। अगर आप इस फ्लावर बनाते हो तो ये ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पे ये पत्ती वाला फ्लावर बनाते, ये बिल्कुल भी सूट नहीं करता। तो अगर आप फिंगर की भराई करते हो, कभी भी किसी भी तरह की बेल बनाते हो, तो उसमें आपने कौन सा डिज़ाइन, किस तरह का फूल यूज किया है, उसी से मिलता जुलता आपको उंगलियों पर फिल करना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, आप फ्रंट पे भी लेके जा सकते हो, ठीक है। अगर फ्रंट पे लेके जा सकते हो तो ये भी आपको फिंगर भरनी पड़ेगी, ठीक है। हल्की हल्की, ज़्यादा नहीं। ये डिपेंड करता है कि आप कैसी बेल बनाते हो, हल्की बनाते हो या हैवी बनाते हो। उसके बाद आता है आप यहाँ से भी बेल स्टार्ट कर सकते हो। आपको जस्ट समझना है, यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हो आप इस तरह से। यहाँ से यहाँ पे थोड़ा सा होच पोच हो जाएगा, लेकिन आपको बस समझना है कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। इस तरह से आपने यहाँ से ड्रॉ करी, आप यहाँ पे लेके जा सकते हो बेल को। इस तरह से यहाँ पे भी लेके जा सकते हो। यहाँ पे नहीं लेके जानी है आपको। अगर यहाँ पे लेके जाते हो सिंपल बेल को तो वो देखने में अच्छी नहीं लगती। तो आप कोशिश करें कि आपकी बेल यहाँ पे जाए, या इस फिंगर तक जाए, या इस फिंगर तक जाए, ठीक है। इस फिंगर तक नहीं लेके जानी है आपको, इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद अगर आप यहाँ से बेल बनाते हो इस वाले साइड से, तो आप इस बेल को आप इस फिंगर तक लेके जा सकते हो। अगर आप डिजाइनर बेल बनाते हो तो आप लेके जा सकते हो यहाँ पे, इतना इतना पोर्शन आपको आप भर सकते हो। लेकिन सिंपल बेल आप ड्रॉ करते हो तो इस बात का ध्यान रखें कि आप जो बेल है इस तरह से, ये वाली जो इस साइड से बनाई है आपको यहाँ पे लेके जानी है, ठीक है। अगर आप थोड़ी सी एडवांस तरह की बेल बनाते हो तो वो सूट कर जाती है यहाँ पे। वो भी मैं आपको अपनी आने वाली क्लास में बताऊँगी कि किस तरह की बेल यहाँ पे काफ़ी अच्छी देखने को लगती है और कैसी बनती है। उसके बाद ये हो गया, ठीक है। ये मैंने तरीका बताया आपको। और ये याद रखें कि फिंगर भरते समय
जो आपने बेल बनाई है उसी से मिलता जुलता फ्लावर ही आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है, उससे डिफरेंट बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि आप अगर बनाओगे तो वो फिंगर जो होगी वो बिल्कुल डिफरेंट लगती है डिज़ाइन से, और देखने में डिज़ाइन जो अच्छा नहीं लगता। उसके बाद ये सिंपल तरीका हो गया फ्लावर बनाने का। ये बनाया फ्लावर बनाया, या आप इसकी जगह राउंड सर्कल बनाते हुए उसके ऊपर मोर ड्रॉ कर सकते थे। ये सब तरीके हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आपको ये फ्लावर बनाना है, इसके कई तरीके शुरू करने के बेल के, ठीक है। ये तरीका बताया मैंने आपको। उसके बाद ये दूसरा हैंड मैं बताती हूँ। ये सिंपल बेल बनाई आपने, उसके बाद आप चाहो तो यहाँ लाइन ड्रॉ करके भी बेल क्रिएट कर सकते हो। ये मैंने बनाई। ध्यान रखें कि लाइन कभी भी सिंपल ना रखें, उसमें ये फ्रिल ज़रूर यूज करें। और ध्यान रखें अगर 3 लाइन ड्रॉ करते हो तो बीच वाली हमेशा मोटी ड्रॉ करें, इस बात का आप ध्यान रखें। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये डिज़ाइन को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना देती है। ये देखिए, आप खुद देख सकते हैं कि पहले बहुत सिंपल लग रहा था, मैंने ड्रॉ कर दिया इसे गाढ़ा, तो वो देखने में अच्छा लग रहा है। ये देखिए, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ से फ्लावर बना सकते हो। ये बनाया आपने। अगर आप चाहें तो फ्लावर बनाने के बाद यहाँ पे आप अगेन ट्रिपल लाइन यूज करते हुए बीच वाली लाइन मोटी रखनी है। कीप से आप डबल ड्रॉ कर दीजिए तो वो अपने आप मोटी हो जाएगी एक ही लाइन पे। इस तरह ड्रॉ करने के बाद आप यहाँ पे चेक भी ड्रॉ कर सकते हैं इसी फ्लावर के ऊपर। मोस्टली जो बच्चे होते हैं ना, चेक ड्रॉ करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। उनका जो चेक होता है, उसका जो बॉक्स होता है, इस तरह से नहीं बन पाता है। तो उसके बारे में आपको अपनी आने वाली क्लास में बताऊंगी, तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए। इस तरह से ये थोड़ा सा मैंने टेढ़ा पकड़ा हुआ है बोर्ड, इस वजह से थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम आ रही है बनाते हुए। इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आप चेक ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ से चेक ड्रॉ करने के बाद आप यहाँ पे शेडिंग कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। इस तरह से बनाने के बाद आपने ये बनाया, यहाँ से अगेन फ्लावर ये बनाया आपने। इसके बाद आप बेल शुरू कर सकते हैं, या तो सेंटर पर लेके जा सकते हैं आप इसे। ये काफ़ी देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। ये इस तरह से आप सेंटर पे इसे लेके जा सकते हैं, ठीक है। अगर बेल बनाते हो तो इसे भी आप यहाँ पे भी इस वाली फिंगर पे भी लेके जा सकते हो बनाते हुए, ठीक है, इस वाली थंब वाली उंगली पे। इसके बाद आप इसे यहाँ पे भी लेके जा सकते हो। अगर आप यहाँ पे लेके जाते हो तो ये आपको भरना कंपलसरी है, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। ये मोस्टली पर अगर आप इस वाले फिंगर पे ड्रॉ करते हो उस डिज़ाइन को, सेंटर वाले डिज़ाइन को, तो ये यहाँ पे ही देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा, इस बात का ध्यान रखें। और इसके ऊपर, इन 2 फिंगर के ऊपर ये डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, तो आप इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद ये आपने ड्रॉ किया सिंपल, चेक की जगह आप इसे हल्का सा भी ऐसे ड्रॉ कर सकते थे, इतना बड़ा नहीं बनाना है। उसके बाद आता है, ये देखिए, ये मैंने बताया आपको। इसके बाद आप इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपका अच्छा ना बने, इसमें थोड़ी सी फिनिशिंग नहीं आती है। इस तरह से ड्रॉ करने के बाद सेम ट्रिपल लाइन खींचने के बाद जो मिडल वाली लाइन है उसको हल्का सा मोटा कर दीजिए। इस तरह से, ठीक है। अगेन आपको फ्रिल यूज करनी है, बिना फ्रिल के ये डिज़ाइन नहीं बनाना आपको। आप ये अपनी हैबिट बना ले कि अगर आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो उसमें फ्रिल का ज़रूर यूज करें।
इस तरह से। अगेन आप इस तरह से बनाने के बाद इसके सेंटर में हो ये इस तरह से। अगेन ट्रिपल लाइन यूज करें। सिंगल और डबल लाइन की जगह अगर आप ट्रिपल लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो ज़्यादा देखने में अच्छी लगती है। अगेन यहाँ पे आप फिल यूज कीजिए। ये थोड़ा सा मुझे टेढ़ा पड़ रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है ये, पर आपको जस्ट समझना है। अगेन आप यहाँ पे चेक ड्रॉ कीजिए इस तरह से। यहाँ पे चेक बना सकते हैं आप। इस तरह से ड्रॉ करने के बाद चेक को आप यहाँ पे हल्का सा फ्लावर बना सकते हैं। इसके कई तरीके, यहाँ पे आप राउंड सर्कल बना सकते थे या फिर इसे इस तरह फ्लावर ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे आप अब मोर बना के बेल ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। यहाँ से ड्रॉ करने के बाद कुछ भी ड्रॉ कर लीजिए आप। ठीक है, ये आपने ड्रॉ किया है यहाँ पे इस तरह से। अगर आप बेल स्टार्ट कर रहे हो यहाँ सेंटर से, आप यहाँ पे फ्लावर बना सकते थे। इस तरह से आप इस उंगली पे भी लेके जा सकते हैं इसे, इस तरह की बेल को। ठीक है, अगर आप बेल बना रहे हो सिंपल बेल या अरेबिक बेल तो आप इसे यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। ठीक है, कोशिश करें कि ये जो है यहाँ पे जाए और ये यहाँ पे जाए, सेंटर पिन की कम ही कोशिश करें अगर आप इस तरह की बेल बनाते हो तो। ठीक है, ये इस तरह की बेल सेंटर पे अच्छी नहीं लगेगी। ये जो मैंने इस तरह से बनाया है ये इस तरह से इस पे सेंटर में जाके ज़्यादा अच्छी लगेगी। ठीक है, तो इस तरह की अगर बेल बनाते हो आप अरेबिक बेल तो ये कोशिश करें कि वे यहाँ पे जाए। तो इस तरह से आप बेल ड्रॉ कर सकते हैं। ये तो तरीके बताए हैं मैंने आपको कि अगर आप सिंपल अरेबिक बेल बनाते हो इस हाथ की इस उंगली पे ज़्यादा अच्छी लगेगी और इस उंगली पे फ्रंट पे कम यूज करें इस तरह की बेल को। ठीक है, अगर आप इस बेल बनाते हो यहाँ पे तो ये उंगलियों की डिज़ाइन, ये 3 और ये थंब। ठीक है, अगर थंब नहीं भरोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको इस वाली उंगली को इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस वाली उंगली को आपको भरना कंपलसरी है अगर आप ये डिज़ाइन जो है इस वाली सबसे छोटी वाली फिंगर पर ड्रॉ करते हो तो। ठीक है, ये मैंने आपको तरीके बताए हैं। उसके बाद आता है, ये मैंने बताया आपको, उसके बाद आता है कि आप, ये तो मैंने नीचे से बताई स्टार्ट करनी बेल। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप यहाँ से भी बेल ड्रॉ कर सकते हैं फिंगर से। ये आपको मैं बहुत सारे तरीके बता रही हूँ। ठीक है, आपको समझना है, ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही तरीका आता है। आप बस वहीं सेंटर स्टार्ट कर रहे हैं, आप कैसे भी और किसी तरह से भी बेल स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह बनाया मैंने। इस तरह से बनाने के बाद यहाँ पे आप चेक ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप नीचे की तरफ ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से बनाया है आपने। यहाँ पे आप अगेन एक फ्लावर बना सकते हैं। इस तरह से बनाने के बाद बेल बनाने के कई तरीके हैं, ताकि आप जब बेल बनाएं तो आपको किसी की हेल्प और किसी चीज़ को देखने की ज़रूरत ना पड़े। आपको जस्ट ड्रॉ करते रहना है, लेकिन आपको तरीके पता होंगे तो आप एक तरीका फॉलो नहीं करेंगे, आप कई तरीके फॉलो कर सकते हैं बेल बनाते समय।
कि बस जस्ट मैं आपको सिंपल तरीका बता रही हूँ आपको, ठीक है। इस तरह से ये आप कहीं भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। आपसे ड्रॉ करते हुए यहाँ पे भी लेके जा सकते हैं, आप यहाँ पे ख़त्म कर सकते हैं या फिर आप सेंटर में भी ख़त्म कर सकते हैं ऐसे। इस तरह से ये यहाँ पे बढ़ती जाएगी। अगर आप चाहें तो इसे ड्रॉ करते हुए इस तरह से इस तरह से बनाने के बाद आप यहाँ पे भी चेक ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे आप सेम फ्रिल यूज करें क्योंकि ये सिंगल लाइन अच्छी नहीं लग रही है। ये देखिए, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे इसे कंप्लीट कर सकते हैं। ऊपर से भी बना सकते हैं आप इस वाले फिंगर से भी ड्रॉ कर सकते हैं मेहंदी को ऐसे लाते हुए, ठीक है। आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं मेहंदी, ये जो थंब के बगल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं मेहंदी को। इस तरह से मैं बताती हूँ आपको, इस तरह से, ठीक है। ये देखिए, इस तरह से यहाँ से ड्रॉ करने के बाद इस तरह से आप यहाँ फिंगर से भी कीप से ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। आपको जस्ट तरीका समझना है और मैं आगे आपको आने वाली क्लास में ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। कीप से बनाना सिखाऊंगी आपको मैं इस क्लास में। ये तरीके बता रही हूँ। ये देखिए आप, ये हाथ हो गया, ठीक है। बैक के बता रही हूँ, बैक में ये डिज़ाइन यहाँ से काफ़ी अच्छे लगते हैं, ठीक है। बैक में अगर आप यहाँ से बनाते हो, ठीक है। ये फ्रंट और बैक दोनों में चल जाता है। ये भी जो मैंने इस तरीके से बताया है ये भी बैक और फ्रंट में चल जाता है तरीका, और ये बैक और फ्रंट दोनों में चल जाता है। लेकिन ये जो तरीका है यहाँ से फिंगर से, ये और ये वाला तरीका यहाँ से बनाने के बाद, ये वाला जो तरीका है ये इस उंगली पे हम हल्की जब बेल ड्रॉ करते हैं ये इस उंगली पे जाएगी, ठीक है। यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं आप, इस वाले ड्रॉ करते हुए आप इस उंगली पे लेके जा सकते हो और इसे नीचे भी लेके जा सकते हो। तो इस बात को आप समझें कि मैंने किन किन तरीक़ों के बारे में बताया आपको। आप ज़रूर फॉलो करें ताकि आपके अगर माइंड में एक ही तरीका हो तो उसे निकाल कर इन सब तरीक़ों को ज़रूर यूज करें मेहंदी लगाते समय, ठीक है। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी हो। जो स्टूडेंट मेरी क्लास से आज नए जुड़े हैं वो मेरी पिछली वीडियो को ज़रूर देखें जिनमें मैंने कुछ नई जानकारी दी है आपको। और मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मैं अगर नई वीडियो बनाती हूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। जो भी आपकी कन्फ्यूज़न है वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन बता सकूँ। थैंक यू सो मच।